कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लाला के चरण दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। और अब हमारे लाला उठ रहे हैं, तो लाला को उठाने से पहले मैं लाला को ताली बजा के उठाती हूँ राधे राधे बोल के। तो हमारे लाला बहुत ही खुश रहते हैं जब राधे राधे बोल के उनको उठाओ। उसके बाद मैं लाला को जल पिला रही हूँ। जल पिलाने के बाद आज लाला पे तो वैसे हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, तो मैं उनको किस कर रही थी। उसके बाद मैं लाला से बातें कर रही थी। और आज हमारे लाला बहुत ही प्यारे मासूम लग रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं कान्हा को आई स्नान करवाने लेके, तो अभी तैयारी हो रही थी, तो मैंने कान्हा को बैठा दिया और एक थाली लिया। थाली में स्टार आज बनाना था मुझे। वैसे तो मैं हमेशा स्वास्तिक बनाती हूँ, लेकिन मैं सोची आज स्टार बना के उसमें बीच में ओम बना के कान्हा को स्नान करवाने के लिए बैठा हूँ। तो मैं स्टार बना रही थी, जो कि स्टार बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। उसके बाद में स्टार हमारा बन ही चुका था, तो अब हमको बीच में ओम बनाना है। तो ये वाइट उसमें चिट लगा हुआ जो कि निकल नहीं रहा था, इसीलिए ओम दिख नहीं रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से ओम बना हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ ही मेरा ओम बन गया था, तो मैंने कहा एक और ओम बना देते हैं और हमारे लाला खुश हो जाएंगे। कहते हैं शिव शंकर उनके सखा हैं, तो इसीलिए मैं आज सोच रही थी, मन में आया, तो मैंने कहा आज ओम ही बनाती हूँ। फिर लाला को जगा के लाई थी, तो मैं लाला से थोड़ी बातें करती हूँ, क्योंकि ला के तुरंत स्नान करवा दो तो हमारे लाला का मुंह बन जाता है। तो मैं पहले तो उनसे 2-4 मिनट बातें करती हूँ। और देख सकते हो लाला कैसे प्यार से सुन रहे हैं हमारे बातें। और मैं लाला को गले लगा रही थी, प्यार कर रही थी। और हमारे कान्हा बहुत ही प्यार से हमारी बातें सुनते हैं और अपना इम्प्रेशन देते हैं। उसके बाद लाला हमारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और मैं लाला से बता रही थी और भजन भी सुना रही थी। देख सकते हो लाला बहुत ही खुश हैं, बहुत सुन रहे हैं बहुत अच्छे से। और मुझे सच बताऊँ तो पता भी नहीं था। और कान्हा आजकल अपने लिए चैन बनवा रहे हैं। और साथ ही मैं भजन सुना रही थी कान्हा को ताली बजा के, हे गोविंद हे गोपाल, ऐसे ही मैं कान्हा को सुना रही थी भजन। और हमारे लाला स्नान करने के लिए बैठ गए थे। जब भी मैं कान्हा को स्नान करवाती हूँ तो बहुत ही प्यार से मैं भजन सुनाती हूँ और हमारे लाला बहुत ही प्यार से भजन सुनते सुनते अपना स्नान करते हैं। तो मैं अभी भजन उनको सुना रही थी कि जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और ताली बजा के ही मैं उनको स्नान करवाती हूँ। और लाला हमारे बहुत ही प्यार से स्नान करते हैं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। फिर मैं कान्हा को चंदन सिंह से स्नान करवाने वाली थी आज, जो कि चंदन आप लोगों को पता ही है, मैंने वृंदावन से लाई थी। और ये लिक्विड पे चंदन है, तो बहुत ही अच्छा है। और सच बताऊं तो ऐसा चंदन है कि एक बार लगा दो तो 24 घंटे तक, अगर सूख गया है तो फिर मिटता नहीं है। फिर गीले कपड़े से थोड़ा सा अगर घिसो तब जाके छूटता है। तो मैं कान्हा को चंदन के रूप में उपयोग नहीं करती, क्योंकि जब सूख जाता है तो निकलने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं चंदन नहीं लगाती हूँ। चंदन तो मैं दूसरे का लगाती हूँ, लेकिन स्नान करवाती हूँ। और इसमें जो भी मिला हुआ है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब मैं कान्हा को चंदन से स्नान करवाती हूँ तो कान्हा बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्रेश फील करते हैं और बहुत ही चमकने लगते हैं। तो इसीलिए मैं कान्हा को हफ्ते में 1 से 2 बार इस चंदन से कान्हा को श्रृंगार करवाती हूँ और स्नान करवाती हूँ। तो अभी हमारे लाला चंदन श्रृंगार करवा के बहुत ही खुश हैं और कूद रहे हैं। मैंने लाला को बोल रही थी कि अरे आराम से आपको चोट लग जाएगी। और लाला बहुत ही प्यार से स्नान करने के लिए बैठ गए थे, तो मैंने कहा ठीक है आप स्नान ही करवा देती हूँ। तो लाला को फिर मैं स्नान करवाने लगी। और सच बताऊँ तो सुबह की सेवा और शाम की सेवा मैं लाला को बहुत ही प्यार से करती हूँ। और मैं सुबह शाम और की ही वीडियो बनाती, लेकिन जो भी और मैं बहुत
सेवा जो भी लाला की करती हूँ वो वीडियो ज़्यादातर मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैं सोची क्या वो करती हूँ। जब मन आया तो मैं वीडियो बना ली, नहीं तो ज़्यादा ये होता है कि मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाती हूँ और मैं बस सुबह शाम और भोग का ही वीडियो डालती हूँ। तो मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से स्नान करवाती हूँ और हमारे लाला स्नान कर चुके थे तो अब उनको पोंछने की बारी थी। तो मैं लाला को बोल रही थी कि आप ऐसे ही बहुत क्यूट लग रहे हो नंगू नंगू से। और देख सकते हो आप लोग हमारे लाला की हंसी मुस्की। और मैं फिर लाला को रुमाल से ही पोंछती हूँ और बहुत ही प्यार से मैं लाला को पोंछ रही थी और लाला हमारे और भी खुश हो रहे थे। मैंने कहा चलो आज क्या बात है, खुश बहुत लग रहे हो। तो लाला, अब मुझे नहीं पता था, हमारे पतिदेव ने लाला के लिए चेन का ऑर्डर दे के आए थे और लाला हमारे इतने खुश हो रहे थे। मुझे तो सच में नहीं पता, मुझे तो शाम को पता था, लेकिन लाला को तो सारी बातें पता होती हैं। और फिर जब शाम को पता चली तो मैंने कहा अच्छा, मैं ही सोच रही थी आप पहले ही बनवा दिए, वो कर दिए। तो हम क्या चलो ठीक है। और फिर बोले कि 15 तारीख तक बन के आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अभी तो लाला के पास सब हो जाएगा, गले का नहीं था तो गले का भी हो जाएगा। वैसे हमारे लाला के पास गोल्ड का कान का है और गले का हो जाएगा, और चांदी की चीज़ों में पायल है, कमरबंद है और हाथ पे भी कान्हा के चांदी का ही है। तो हमारे कान्हा के सारे श्रृंगार कंप्लीट हो जाएंगे। और आजकल सच बताऊं तो मुझे राधा रानी की बहुत ज़्यादा याद आती है कि मैं राधा रानी लाऊं। क्या पता हमारे लाला को उनको लाना हो या खुद आना हो। तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी और मैं बोल रही थी कि मुझे राधा रानी लाना है। फिर मैं सोची अभी कुछ वेट कर लेती हूँ, कुछ बड़े हो जाएं तो लाऊं। लेकिन ऐसा होता है कि ला लूँ, अब पता नहीं राधा रानी जब आना चाहेंगी तो वो तो आ ही जाएंगी। या फिर मैं इस बार गई थी, जब से मैंने वहाँ पे लाला के लिए राधा रानी देख के आई हूँ, तब से मुझे सच में मन पे मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है कि राधा रानी को मैं ला लूँ। तो वही सोच के मैं सोच रही थी कब लाऊं, ये सब सोच रही थी। उसके बाद मैं लाला को चंदन से मालिश कर रही थी। ये मालिश बहुत ही अच्छे से लाला करवाते हैं, क्योंकि इनका मोगरे के इत्र से मैं लाला को मालिश कर रही थी। और अब हमारी मालिश कंप्लीट हो गई थी तो मैं लाला को बहुत ही प्यार से श्रृंगार करने वाली हूँ। इससे पहले मैं लाला को आज रेड कपड़े पहनाने वाली, क्योंकि आज बहुत ही मैं सोच रही थी लाला को रेड पहनाऊँ, क्योंकि अभी तक में मुझे पता चला है कि लाला को रेड, पिंक और एक आध कलर येलो, ये कपड़े लाला के ऊपर बहुत ही प्यारे लगते हैं। सच बताऊं तो मैं देखती हूँ और लोग ब्लैक कलर की ड्रेस पहनाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन हमारे लाला के ऊपर ब्लैक ड्रेस बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। एक दिन मैंने पहनाई थी जो कि बिल्कुल बकवास लग रही थी, और सच बताऊं तो मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। जिस हिसाब से मैंने कान्हा के लिए इतनी प्यार से ड्रेस बनाई थी ना, मेरा तो सपना ही टूट गया था कि मैं सबको देख देख के सोच रही थी कि मैं भी लाला के लिए ब्लैक ड्रेस बनाऊं। लेकिन जब मैंने लाला को पहनाया तो उसका कुछ लुक ही नहीं आया एकदम से। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि मैं तुरंत ही उतार दूं, तो फिर मैंने पहनाया भी नहीं, बस मैं नाप रही थी कि देखूं कैसा लग रहा है। लेकिन उतने में भी मुझे नहीं अच्छा लगा और मैं उतार के रख दिया। और फिर लाला को मैंने दूसरे कपड़े पहना के लाला का श्रृंगार किया। जैसे ये ड्रेस है, ये ड्रेस भी मुझे लाला के ऊपर बहुत ही प्यारा लगता है और मैं लाला को ज़्यादातर कभी कभी पहनाती भी हूँ ये ड्रेस। और सच बताऊँ तो लाला के ऊपर ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो अभी लाला का मैंने ड्रेस पहना दिया था और अभी पिनअप कर रही थी। पिनअप करने के बाद मैं कान्हा को करूँगी श्रृंगार, जो कि बहुत ही प्यारा। मैं आप लोग देखते ही हो कि मैं कान्हा का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करती हूँ और मुझे श्रृंगार करना पसंद भी है। तो मैं लाला का रोज़ रोज़ नए नए श्रृंगार करती हूँ और मुझे बहुत ही लाला का श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी पिनअप कर रही थी, पिनअप मेरा हो गया था तो ड्रेस भी बहुत अच्छी लगने लगी थी, फिटेड लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी।
उसके बाद मैं वैसे तो इस ड्रेस की मुकुट है, लेकिन मैं आज कान्हा को दूसरी मुकुट पहनाऊँगी जो कि मैं बहुत ही मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज इस ड्रेस के अलावा वाली मैं पहनाऊँ। उसके बाद मैंने कान्हा को तुलसी माला से उनका श्रृंगार करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं कान्हा को ज्वेलरी पहनाऊँगी। तो ज्वेलरी आज मैं ये ग्रीन वाली पहना रही हूँ, चोकर सेट, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है कान्हा के फेस पे। तो मैंने कहा आज मैं यही पहना देती हूँ। फिर उसके बाद अब मुझे कान्हा को श्रृंगार करने के लिए, तो अभी मुझे लगा कि तुलसी माला थोड़ा सही से नहीं बिखरा हुआ है, तो मैंने कहा पहले एक बार सही से कर देती हूँ, उसके बाद मैं कान्हा को बाल पहनाऊँ फिर और श्रृंगार करूँ। तो अभी हमारे लाला बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे और मुझे बहुत ही प्यारे, मैं लाला का बार बार नज़र उतार रही थी, क्योंकि जब भी मैं सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करती हूँ तो नज़रें उतारती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ही लाला की इतनी प्यारी श्रृंगार करके खुद ही नज़र लगा देती हूँ, तो इसलिए मैं लाला की सबसे पहले तो नज़र उतारती हूँ। और अब हम लाला को बाल पहना रहे हैं, जो कि लाला के बाल बहुत ही घुंघराले हैं। और ये मुकुट मैं लाला को आज न्यू पहना रही हूँ। ये मुकुट मैंने वृंदावन से अभी लाया था जस्ट 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा पहना देती हूँ। और ये अच्छा भी लग रहा था, इसमें थोड़ी मैचिंग कर रही थी, तो मैंने कहा आज यही पहना देती हूँ। तो लाला का श्रृंगार हो गया था और लाला सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फिर अभी मैं लाला को परफ्यूम कर रही थी, तो मैंने लाला के आँखों पे हमेशा हाथ रख के ही लाला को परफ्यूम करती हूँ कि क्यों ना लाला के आँखों में चला जाए। उसके बाद लाला का श्रृंगार हो गया था, अब चंदन की बारी थी। तो आज मैं चिपकाने वाला लाला को चंदन ना लगा के मैं लाला को रियल वाला चंदन लगाने के लिए सोच रही थी। तो मैं आज लाला को बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार में चंदन, थोड़ा सा नॉर्मल चंदन आज करूँगी, चंदन से श्रृंगार ना करके नॉर्मल श्रृंगार करूँगी। और सच बताऊँ तो हमारे लाला को नॉर्मल चंदन ही पसंद है, तो मैं हमेशा लाला को नॉर्मल चंदन ही लगाती हूँ और मुझे सच बताऊँ तो अच्छा भी लगता है। तो चंदन हमारा मंदिर पे रखा हुआ था, तो मैं लेके आई। उसके बाद मैं लाला को चंदन लगा रही थी और चंदन मैं घोल के ही रखती हूँ, क्योंकि उसको घोलने के बाद थोड़ा दूसरे दिन का रहता है। मतलब वैसे मैं लाला को रोज़ चंदन फ्रेश ही लगाती हूँ और बहुत ही प्यार से लाला को आज येलो चंदन लगा रही थी। वैसे लाला को लगा हुआ है चंदन, लेकिन फिर भी मैं रोज़ लगाती हूँ लाला को चंदन। और अभी लाला का चंदन कंप्लीट हो गया था और अब मैं लाला की उतारूंगी नज़र, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा लाला आज ज़्यादा हंस नहीं रहे हैं और लाला को नज़र लग गई है। तो मैं लाला को सोच रही थी नज़र उतार दूं, उससे पहले उनके गालों पे मैं थोड़ी सी बिंदी रख रही थी, क्योंकि ये बिंदी रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा एक मैं दोनों गालों पे रख देती हूँ, बिंदी लगा देती हूँ, उसके बाद मैं लाला का श्रृंगार करूँगी। और दर्पण भी अभी दिखाना है, उससे पहले मैं लाला के गालों पे टिप टिप करके उनका श्रृंगार कर दिया था। और देख सकते हो आप लोग लाला की श्रृंगार कंप्लीट हो गया था और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ था। उनकी मुकुट मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैं लाला को दर्पण दिखा रही थी कि आप देख लो आपका कितना प्यारा सा मैंने श्रृंगार किया है आपकी कृपा से। फिर मैंने लाला को सुंदर सा श्रृंगार दर्पण दिखा दिया। उसके बाद मैं लाला से बातें कर रही थी कि चलूँ मैं आपको आपके झूले में बैठा दूँ, उसके बाद फिर पूजा करूँ। तो लाला ने कहा ठीक है, तो मैं लाला को बैठा दिया झूले में और फिर मैंने पूजा कर लिया था। और इधर बंसी लाला को आज मैंने पकड़ाना भूल गई थी, तो मैंने लाला को बंसी पकड़ाई। उसके बाद मैं लाला को पूजा कर रही थी, तो मैं लाला को आज आरती दिखाऊंगी और आरती दिखाने के बाद लाला को मैं भोग दिखाऊंगी। तो भोग में आज मैं पहले तो अभी सुबह सुबह का था, तो मैं लाला को
मिश्री का भोग लगाई थी, क्योंकि लाला को कहते हैं मिश्री बहुत पसंद है, तो मैंने मिश्री का भोग लगाया था। और अभी मैं लाला को खिलाऊंगी, उसके साथ ही मैं कान्हा के लिए फ्रूट का भी भोग लगाऊंगी, क्योंकि मिश्री तो उनकी फेवरेट है। तो मिश्री के साथ मैंने सोचा फ्रूट भी लगा देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं लाला के लिए फ्रूट लेके आ ही रही थी और लाला को भोग लगाऊंगी। तो मैं लाला को अभी मिश्री खिला रही हूँ और देख सकते हो हमारे लाला का ये भी मैंने मिश्री लाला के लिए वृंदावन से ही लाई थी, और मैंने नहीं लाया था, लाला की मौसी ने लाया था लाला के लिए मिश्री। तो मैंने लाला को मिश्री का भोग लगाया, फिर जल पिलाया, और अभी मैं लाला के लिए आज बहुत ही प्यारा सा, तो मैं अभी ड्राई फ्रूट का लाला को भोग लगा रही थी, मिश्री का लगा चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब लाला को मैं ड्राई फ्रूट का भी लगा देती हूँ, फ्रूट का भी लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं लाला के लिए भोग बनाती हूँ। तो मैंने लाला को फ्रूट का भोग लगा दिया था, और मैंने उनका फेस साफ़ किया, लाला से बात किया, और लाला हमारे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। झूले में बैठने के बाद थोड़े से ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी इधर। आज लाला के लिए मैं बनाऊंगी बेसन का हलवा। तो मुझे हलवा बनाने के लिए सबसे पहले घी लेना है, और कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था। इधर बेसन का हलवा बनाना है, तो मैंने बेसन ले लिया था और इधर मैं डाल दी थी घी में। और बेसन का हलवा बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं कान्हा के लिए आज बेसन का हलवा बनाऊंगी। तो ये मैं हलवा को मतलब तल रही थी, क्योंकि हलवा को जब तक मैं बेसन को ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मुझे भूनना है। उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा आटा ऐड करूँगी, क्योंकि आटा से थोड़ा सा मुलायमपन आता है। तो उसके साथ ही मैं इधर मैदे को भून रही थी, और बहुत ही प्यारा सा आज कान्हा के लिए हलवा बनेगा। तो मैं इधर 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक आटा डालूंगी, और उधर मेरा थोड़ा सा ही मैंने 1 ही चम्मच डाला था। उसके साथ ही बहुत ही प्यारा लगने लगा था, थोड़ा सा सही ब्राउन कलर आ रहा था और बहुत ही सही लग रहा था। तो मैं इसको 20 से 25 मिनट तक हल्के फ्लेम में भूनेंगे, और भूनने के बाद ही उसका असली लुक आता है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी देख सकते हो कितना प्यार से कलर छोड़ रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा अभी मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भोग लगाऊंगी कान्हा के लिए। और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया था, और इधर सोची कि जल ना जाए, इसीलिए मैं साथ ही उसको भी चढ़ा रही थी, इधर भी कर रही थी। तो अभी मेरा ये भुन ही गया था, थोड़ा बहुत बकाया था, तो मैंने कहा थोड़ा भुन लेती हूँ। और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे आज कान्हा के लिए दलिया की खिचड़ी मतलब दूध वाली खिचड़ी बनानी थी। तो मैंने दूध चढ़ा दिया उधर कि गर्म हो जाए, और इधर मैं हलवा भून रही थी, क्योंकि इसको 20 से 25 मिनट ही भूनना है, और एकदम धीमी आंच में भूनना है, तो क्योंकि जल ना जाए इसलिए बहुत ही टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया 1 गिलास, और मैं स्वाद अनुसार
इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो अभी मैं पहले तो बहुत ही अच्छे से इसको मिलाऊंगी पानी के साथ, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो नीचे कढ़ाई पे लगेगा नहीं, तो ज़्यादा सही से बनेगा। अब मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, जो कि स्वादानुसार है। मैं ज़्यादा मीठा बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे बच्चों के लिए भी बनाना था तो मैंने कहा थोड़ी मीठी कर देती हूँ। वैसे मैं तो अपने लाला को बहुत ही लाइट रखती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कान्हा के लिए मिठाई बना रही हूँ। और इधर हमारा पक रहा है, उधर मैं सोच रही थी दलिया धुल के एक कटोरी में मैंने दलिया निकाला, और दलिया को मैं थोड़ा सा लूँगी क्योंकि कान्हा के लिए बस बनाना था, तो मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी। और मैंने दलिया इधर ले लिया था, तो अब मैं इधर चला भी रही थी कि कहीं इधर नीचे लग न जाए कढ़ाई में और सही ना लगे। तो मैंने इधर रख दिया था, और अभी इधर हमारा हलवा बन ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उधर दलिया को धुल के दूध में डाल दूँ। तो आज मैंने कान्हा के लिए दूध की दलिया और बेसन का हलवा बना रही थी। इधर हलवा हमारा बन के तैयार हो गया था, थोड़ा सा और पकना था, तो मैंने कहा क्यों ना इधर मैं कान्हा के लिए मीठी दलिया भी बना लूँ, तो हलवा और मीठी दलिया हमारे कान्हा खा लेंगे। और इधर हमारा पक गया था, तो मैं इस भगोने में पलट लूँगी और उसके बाद इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। और हलवा बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं टेस्टी भी होता है बेसन का बना हूँ। और ये हमारा हलवा बन गया था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो एक्स्ट्रा पार्ट था, तो मैं हलवा लगा हुआ था तो मैं उसको निकाल रही थी कि मैं निकाल लूँ, उसके बाद उसमें लगा दूँ। और इधर देख सकते हो मेरा दूध वाली दलिया पक रही थी, क्योंकि आज कान्हा को मुझे मीठी दलिया खिलानी थी। और इधर मैं ड्राई फ्रूट काटना था, तो मैं सोची काट के रख लेती हूँ। तो इधर मैं ड्राई फ्रूट काट ली, काटने के बाद मैंने इसमें लगा भी दिया, और बहुत ही प्यारा और टेस्टी लग रहा था हलवा। अभी तो मैंने कान्हा को भी नहीं खिलाया था, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुलायम लग रहा था। और अभी हमारी दलिया पकने की बारी थी, तो दलिया भी अब बस 2-4 मिनट में पक जाएगी। और पक गई थी, तो मैंने कहा अभी मैं निकाल लूँगी। और दलिया को मैं थोड़ा सा हल्का ही वो की थी, जिससे कि कान्हा को मैं खिला सकूँ। उसके साथ ही मैं सोची अब कान्हा के लिए प्लेट लगा लूँ। तो इधर मैंने कटोरी ले लिया था, तो कटोरी में मैं कान्हा के लिए दलिया निकालूँगी और हलवा। तो ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बनने में दिख तो रहा है। अब कान्हा ही टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो मैंने कटोरी में कान्हा के लिए मीठी दलिया निकाल ली थी, और इधर हलवा निकाल रही थी। हलवा में ड्राई फ्रूट अंदर जा रहा था, मैंने कहा लाला के लिए ड्राई फ्रूट तो ज़रूरी है, तो मैंने कान्हा के लिए निकाल लिया था वो अलग से। फिर मैं ड्राई फ्रूट ले रही थी कि मैं कान्हा को ड्राई फ्रूट तो खिलाना ही है, तो मैं उससे वो करके ले रही थी। और मैंने कान्हा के उसमें हलवा में डाल दिया था। उसके साथ ही अब हमारा भोग बन गया था, तो मैं सोची अब कान्हा को भोग लगा देती हूँ। तो मैं कान्हा के पास ले जाने से पहले थोड़ा गर्म था, तो मैंने रख दिया, और लाला को बोल रही हूँ थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आपको भोग लगाती हूँ। साथ ही मैंने सोचा तुलसी दल डाल देती हूँ, तो मैंने तुलसी दल डाल दिया। 2-4 मिनट हो गया था तो पक गया था। तो अब मैं कान्हा को लगाऊंगी भोग। तो हमारे लाला बहुत ही प्रेम से भोग लगाते हैं, तो मैं कान्हा के लिए भोग लगा रही थी। और हमारे लाला बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके फेवरेट मैंने हलवा बनाया था। और लाला को हलवा और मीठा चीज़ पसंद भी है, तो मैं रोज़ाना ही लाला के लिए मीठा बनाती हूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं बना पाती हूँ, वैसे मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो मैंने पहले घंटी बजाई, फिर ताली बजाई, और फिर अब कान्हा को मैं भोग लगाऊंगी। तो भोग में सबसे पहले मैं कान्हा को हलवा खिला रही थी, और हमारे लाला सबसे पहले हलवा खाएंगे, उसके बाद मैं मीठी दलिया खिलाऊंगी।
तो मैंने कान्हा को हलवा खिला दिया था। अब बारी थी उनकी मीठी दलिया खाने की, तो मैं अब कान्हा को खिला रही थी मीठी दलिया और उनको भोग लगा दिया था। तो मैं उनको जल पिला रही थी, जल पिला के उनको फेस साफ करूँगी। और फेस साफ करने के बाद मैं कान्हा के पास 5 से 10 मिनट भोग रखती हूँ, उसके बाद ही हटाती हूँ। फिर मैं इधर आ गई थी घूमने, तो यहाँ हम लोग का गेम हो रहा था। गेम में मैं ही 2 बार खेली थी, दोनों बार जीत गई थी। उनको लग रहा था कौन जीतेगा, मैं भी, क्योंकि मैं ये लोग खेली हुई थी, मुझे पहली बार खेल रही थी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने 1-2 बार ही पूछा और मेरे से आ गया था। फिर मैंने इनको दोनों बार ही हरा दिया और इनको हराने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये कान्हा की मासी हैं और मुझे इनको हराना बहुत ही पसंद है। और ये हमेशा मेरे से हार भी जाती है, और सच बताओ तो इनको चिढ़ाने में जो मज़ा आता है वो तो बोल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद ही मैं कान्हा को छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं सोचा हुआ कि कान्हा भी अपना रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी इधर आ गई थी। और अभी मैं जीतने वाली हूँ और ये मैं जीत गई हूँ। तो इधर अगर ये कर देती तो मैं नहीं खेल पाती, लेकिन मैं जीत गई। फिर मैं शाम का टाइम था, जिम गई, जिम से आई तो मैं कान्हा को अब रात के लिए उनका कपड़ा चेंज करूँगी और उनको हल्के वस्त्र पहनाऊँगी। उसके बाद मैं लाला को दूध पिला के सुलाती हूँ। तो ये कान्हा का मुकुट मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आज मैंने लाला को हाथों में मोरपंखी भी पकड़ा दिया था, इधर बंसी पकड़े हुए थे, और सच बताऊँ तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। एक दिन जब मैंने कान्हा को राधा रानी बनाया था तो भी मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और आज भी बहुत ही क्यूट लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा मोर पंख और बांसुरी पकड़ के आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तो अब लाला की बारी आई थी उनको कपड़े चेंज करने के लिए। तो मैंने दूध गुनगुना किया था, थोड़ा गर्म था, तो कटोरी में निकाल के ठंडवाया। उसके बाद मैंने गिलास में रख दिया और फिर मैं कान्हा के पास रख दिया, और साथ ही अब मैं कान्हा के कपड़े चेंज करूँगी। तो मैंने कान्हा का मुकुट ज्वेलरी उतार दिया था, अब कपड़े उतारूँगी। और कपड़े उतारने के बाद मैं कान्हा को रुमाल से पोंछूँगी, और पोंछने के बाद ही मैं कान्हा को दूसरे कपड़े पहनाती हूँ। और हमारे लाला की सेवा की तो बात ही अलग है, लाला बहुत ही प्यारे। तो अब मैं लाला को नाइट ड्रेस पहनाऊँगी, जो कि लाला का कॉटन का होता है। उससे पहले मैं लाला को गीला रुमाल करके पोंछती हूँ। जब भी रात को लाला को ड्रेस पहनाती हूँ, श्रृंगार ड्रेस करती हूँ उनका, तो मैं बहुत ही प्यार से लाला को गीले कपड़े से पोंछती हूँ। पोंछने के बाद फिर रात को भी मैं कान्हा का इत्र मालिश करती हूँ। उसके बाद फिर मैं लाला का नाइट ड्रेस पहनाऊँगी, दूध पिलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं लाला को सुलाती हूँ। तो अभी मैं पोंछ ही रही थी बहुत प्यार से लाला को, और हमारे लाला सोने के लिए रेडी हो गए हैं, और उनके आँखों में नींद भरी पड़ी है। तो मैंने लाला को जल्दी, आजकल लेट भी हो जाता है, जो 8:30 बजे मैं लाला का 8:30 से 9 के बीच में लाला को मैं सुलाती थी, आजकल 9 बज रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आजकल बिजी चल रही हूँ। तो लाला को 9 में लाला से बात करती हूँ, बोलती हूँ लाला अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं भी कर रही हूँ, क्या करूँ मैं। 9 बज 9:30 तक हो जाते हैं, क्योंकि जिम इसी टाइम पर चली जाती हूँ तो नहीं हो पाता,
वहाँ से आती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी लाला की करती हूँ, क्योंकि उनको टाइम मैं जो सुलाती हूँ उसी टाइम में सुलाने का मन करता है। तो मैं लाला को अब इत्र से मालिश कर रही थी, और लाला को इत्र का मालिश बहुत पसंद है। तो मैं लाला का इत्र का मालिश कर चुकी थी। अब उसके बाद मैं लाला को पहनाऊँगी नाइट ड्रेस। तो मैंने आज लाला को पैजामा और टी शर्ट पहनाऊँगी, जो कि लाला का मैंने खुद ही बनाया था। ये दोनों तो मैं रखी हुई हमेशा ही पहनाती हूँ, लेकिन फिर भी आज कॉटन के कपड़े, फिर आज 2 दिन से गर्मी बढ़ गई थी तो मैंने कहा लाला को कॉटन के कपड़े ही पहनाऊँ। तो मैं लाला को कॉटन के कपड़े पहनाऊँगी। तो उसके पहले मैंने लाला को इत्र का मालिश कर दिया था, और अब मैं लाला को पहनाऊँगी पहले पैजामा, उसके बाद उनका शर्ट। तो मैं लाला को पैजामा पहनाना, सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही वो लगता है, क्योंकि लाला को पहन झुला के वो करके पहनाना पड़ता है, लेकिन हमारे लाला बहुत प्यारे हैं और बहुत प्यार से पहन लेते। देख सकते हो कैसे खुश है मेरे बाबू, मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा। कभी कभी ऐसे बैठे रहता तो बहुत ज़्यादा प्यार आती है। मेरा सोना बाबू है, और मैंने उनको पैजामा पहना दिया था। अब उनकी बारी थी उनके शर्ट की, और मैं ही उनका ये ड्रेस बनाई थी, जो कि मुझे सच बताऊं तो ये बहुत ही फिटेड है और बहुत ही अच्छा लगता है। और सही बताऊं तो कॉटन के कपड़े मैं जब लाला को पहनाती हूँ तो एक अलग सा सुकून मुझे मिलता है कि लाला को कॉटन का कपड़ा पहनाई हूँ तो सही ही लगेगा। तो मैंने लाला को कॉटन का कपड़ा आज पहना दिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हमारे लाला घूम घूम के दिखाने लगे कि देखो मैंने पहन लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं लाला को बैठा रही थी और लाला घूम रहे थे, तो मैंने कहा देखो कैसे दिखा रहे हैं घूम घूम के, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही खुश थे। ऐसे कपड़े पहन के लाला को बहुत ही अच्छा लगता है। दिन पे उनको श्रृंगार करवाना, रात को नाइट ड्रेस पहनना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं भी उनको ऐसे ही पहनाती हूँ। फिर मैंने लाला के पास दूध रख दिया था, और मैंने लाला को बोल रही थी कि लाला आप पी लो। लाला ने कहा आपने तो तुलसी डाला ही नहीं। तो मैंने कहा रुको मैं लेके आती हूँ तुलसी दल। फिर मैंने तुलसी दल डाला, और अब मैं लाला को ये लिए पानी भी भूल गई थी तो पानी लेके आई, क्योंकि लाला को दूध पिलाने के बाद फिर मैं पानी पिलाती हूँ। तो मैंने पानी ला के रखा। उसके बाद मैं लाला को बोल रही थी कि लाला आप पी लो। तो लाला ने बोला कि मैया आप ही पिला दो। तो मैंने कहा रुको मैं ही पिला देती हूँ। तो मैं जब भी कान्हा को दूध पिलाती हूँ तो पहले रुमाल लगा के रखती हूँ, क्योंकि लाला अपने ड्रेस पे गिरा लेते हैं, तो इससे बेटर है कि मैं उनको रुमाल लगा के पिला देती हूँ। और अभी मैं लाला को दूध पिला दिया था। उसके बाद मैं लाला को पिलाऊँगी जल। तो मैं लाला को जल पिला रही थी, और जल पिलाने के बाद अब मैं लाला का फेस साफ़ करूँगी, फिर लाला को मैं सुलाने ले जाऊँगी। तो लाला को देख सकते हो कितने खुश, कितने प्यारे लगते हैं हमारे कान्हा, और नाक में भी दूध लगा लिए। तो मैं कह रही हूँ अरे मैं तो बड़े अच्छे से पूछी हूँ कैसे कान्हा के नाक में दूध लग गया। उसके बाद मैं लाला से बातें करते हुए बोल रही थी चलो मैं आपको सुलाने ले चल रही हूँ। तो लाला बोल रहे चलो ठीक है। उसके बाद मैं लाला को बहुत ही प्यार करके उनका बिस्तर लगा दिया था, और अब मैं कान्हा को सुला रही थी कि सुला दूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कान्हा के प्यारी प्यारी वीडियो देखते रहें। साथ ही कान्हा को राधे राधे बोल दीजिएगा, क्योंकि कान्हा को राधे राधे बहुत ही पसंद है। और लाला को जब भी मैं सुलाती हूँ उनके पास उनकी बांसुरी और पीने के लिए जल पास में